जैक रायन अपने चौथे और फाइनल सीजन के साथ वापस लौट आया है। इस बार ये शो वीकली बेसिस पे रिलीज हो रहा है विद 2 न्यू एपिसोड्स एवरी फ्राइडे। अभी तक शो के सिर्फ 2 एपिसोड्स ही आए हैं और ये रहा हमारा रिकैप उन 2 एपिसोड्स का। एपिसोड 1 ट्रियाज। तो स्टार्ट होता है एक मिस्टीरियस प्रिजनर के साथ जिसे घसीट कर एक टॉर्चर रूम में ले जाया जा रहा है म्यांमार में। उसके चेहरे से बैग को हटाया जाता है और रिवील होता है कि वो आदमी जैक रायन ही है और फिर उसे टॉर्चर किया जाता है। स्टोरी फिर 3 वीक्स अर्लियर रिवाइंड हो जाती है जहां पे एक स्ट्राइक टीम नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को उसी के घर में काफी आसानी से असैसिनेट कर देती है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट की आर्मी उन्हें पकड़ लेते हैं। उस स्ट्राइक टीम को वॉल्टर नाम का एक आदमी इंस्ट्रक्शंस दे रहा था जो उनके पकड़े जाने के बाद से सारे कम्युनिकेशंस को डिस्कनेक्ट करके वहां से निकल जाता है। उसके बाद वॉल्टर चाओ फा को फोन करके ये कंफर्म करता है कि टारगेट एलिमिनेट हो चुका है। चाओ म्यांमार में लोकेटेड है जो वहाँ पे एक कसिनो चलाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस असैसिनेट को डिस्कस करने के लिए जैक रायन और CIA के एक्टिंग डायरेक्टर एलिजाबेथ राइट को बुलाते हैं और प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि पकड़े जाने वाले असैसिन्स में एक असैसिन उनका आदमी है, CIA का आदमी है। जैक प्रेसिडेंट से कहता है कि वो ना तो कंफर्म कर सकता है और ना ही डिनाई कर सकता है कि इस अटैक के पीछे CIA था। वो प्रॉमिस करता है कि वो इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। फिर जैक को सेनेट नाइजीरिया में हुए असैसिनेशन के बारे में क्वेश्चंस करते हैं और उन्हें भी वो यही जवाब देता है कि वो ना तो कंफर्म कर सकता है और ना ही डिनाई कर सकता है कि इस अटैक के पीछे CIA था, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है और उसे खुद देख रहा है। उनमें से एक सेनेट जैक के खुद के रसिया में किए रोग एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन करता है और कहता है कि शायद तुम ही इस प्रॉब्लम की जड़ हो। मीनवाइल मैक्सिको में एक रिलीजियस असैसिन जिसका नाम चैविज है एक कार्टेल बॉस पेरिस का हाथ काट देता है और फिर उस हाथ को लेके एक दूसरे कार्टेल बॉस मार्किस के पास ले जाता है। इस एक्ट ऑफ वायलेंस का मतलब ये है कि मार्किस अब आखिरी कार्टेल बॉस है और अब वो अकेला ही साउथ एशिया के क्राइम सिंडिकेट के साथ बिजनेस कर सकता है। मार्किस उस कटे हुए हाथ का फोटो चाओ को सेंड करता है ये कंफर्म करने के लिए कि उनका प्लान सही तरीके से चल रहा है। इससे ये समझ में आता है कि चाओ मैक्सिकन के साथ काम करना चाहता है अमेरिका में और चाहता है कि मार्किस उसका अकेला सोल डिस्ट्रीब्यूटर बने। चाओ फिर मैक्सिको जाने के लिए निकलता है जहाँ पे वो अपने नए बिजनेस पार्टनर के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर सके। असैसिन चावेज मार्किस के साथ काम कर रहा है, लेकिन बाद में ये रिवील होता है कि वो सीक्रेटली एक अंडरकवर CIA एजेंट है और खुद का एक स्ट्राइक टीम लेके चाओ और कार्टेल के मीटिंग के जगह पे मौजूद है। बैक इन वाशिंगटन DC जैक को ये पूरा विश्वास है कि CIA का प्रीवियस डायरेक्टर थॉमस मिलर ही इन सभी इनलीगल ऑपरेशंस के पीछे है। जैक और जेम्स मिलर्स के फाइल्स को एग्जामिन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि 9 इनलीगल ऑपरेशंस अभी भी CIA में एक्टिव है और वो एलिजाबेथ से उसे बंद करने के लिए परमिशन मांगता है। मैक्सिको में चाओ पोर्ट पर मीटिंग के लिए आता है और कार्टेल के सभी ड्रग ऑपरेशंस का एक टूर लेता है। तभी वहाँ पे मैक्सिकन पुलिस आ जाती है और शूट आउट स्टार्ट हो जाता है। चैवेज और उसकी टीम को भी पुलिस के आने की खबर नहीं थी। चाओ किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। जैक और एलिजाबेथ USA में उसी समय एक नाइजीरियन गाला को अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्सिकन में हुए शूट आउट का मिलर के ऑपरेशन से ही कोई लिंक जरूर है। इस गाला में 2 नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉबिस्ट अडे उसोजी और फंडरेजर जेरा लोमोस। इनके कैरेक्टर्स का आगे के एपिसोड में एक बार रोल देखने को मिल सकता है। एपिसोड के एंड में जैक अपनी गर्लफ्रेंड कैथी एबी कॉर्निस सीजन 1 के बाद 5 साल के गैप के बाद शो पे वापस आ चुकी है, अपने घर वापस आती हैं। जैक जब फ्रिज से कुछ निकालने के लिए जाता है तभी चैवेज उसके सिर पे बंदूक तानकर उसे कहता है कि प्लूटो को वापस चालू करो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। एपिसोड 2 कन्वर्जेंस। जैक CIA के डाटाबेस को सर्च करता है ऑपरेशन प्लूटो के बारे में जानकारी लेने के लिए। उसे पता चलता है कि ऑपरेशन प्लूटो एक ब्लैक ऑफ मिशन है जिसमें चैवेज का नाम सभी फाइल में है। जैक चैवेज से मिलता है और चैवेज को बताता है कि ऑपरेशन प्लूटो को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, कि उसने सभी इनलीगल ऑपरेशंस को CIA में बंद कर दिया है। जैक चैवेज से मिलर के बारे में पूछता है, लेकिन चैवेज कहता है कि वो उससे कभी नहीं मिला, उसे लगता था कि वॉल्टर ही सभी काम का इंचार्ज था। वॉल्टर वही आदमी है जिसने नाइजीरिया में असैसिनेशन का काम करवाया था पहले एपिसोड में। थोड़ी रिसर्च के बाद जैक को पता चलता है कि चैवेज CIA का सबसे डेडली असैसिन है और जैक चैवेज की मदद मांगता है मिलर और उसके डर्टी ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चैवेज फिर चाओ फा के बारे में बताता है जो कि म्यांमार में सिल्वर लोटस ट्रायड जो कि एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑपरेशंस का हेड है। चाओ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना चाहता है। चैवेज कहता है कि CIA ऑपरेशंस ट्रायड के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे थे और वाशिंगटन में उनका एक आदमी भी है। लास्टली वो डिसाइड करते हैं मिलर से मिलने का ताकि उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। मीनवाइल मैक्सिको से बचकर किसी तरह से चाओ वापस म्यांमार पहुंचता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उन पे अटैक क्यों हुआ और पैसों का क्या हुआ। चाओ को मिलर की तरफ से कोई खबर नहीं मिली है और मिलर ही उसका मैक्सिको और म्यांमार के बीच का लिंक था। चाओ फाइनली अपने घर वापस जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ म्यांमार से भागने के फेल अटेम्प्ट के बारे में बताती है। चाओ अपने फैमिली को लेकर ट्रायड से चले जाना चाहता है, लेकिन वो वहाँ रहने के लिए
लिए मजबूर है। चाओ को डर है उसकी बेटी एक्सीडेंटली उनके बारे में लोगों को बता देगी, तो वो उसे मैनिपुलेट करता है कि एयरपोर्ट पे जाना बस एक सपना था, और उसे छुपाने के लिए वो अपने डॉक्टर को भी फोर्सफुली एग्री करने के लिए मजबूर करता है। चाओ को डर है कि अगर ये बात निकल गई तो ड्राइड वाले उसे और उसके परिवार वालों को मार देंगे। बैक इन वॉशिंगटन, मिलर जेम्स से ऑपरेशन प्लूटो के बारे में बात करने से मना कर देता है। उनके चैट के बाद मिलर वॉल्टर को फोन करता है और उसे इसके बारे में अपडेट करता है। मिलर फिर चाओ को फोन करता है, उसे बताता है कि जैक ने सभी ऑपरेशंस को बंद कर दिया, इसलिए कोई पैसे नहीं बचे हैं और इसलिए मेक्सिको की घटना हुई। मिलर चाओ से बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे चैविस आ जाता है और चैविस उसे बताता है कि मेक्सिको के शूटआउट में उसके 7 लोग मारे गए और चैविस मिलर को इसका जिम्मेदार मानता है। चैविस मिलर को कहता है कि वो जैक से कांटेक्ट करे और जैसा जैक कहे वैसा ही करे। इस मीटिंग से पहले रायन और एलिजाबेथ प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट को चैविस और मिलर के ऑपरेशंस के बारे में बताता है। जैक को विश्वास है कि मिलर ट्रायड के साथ काम कर रहा है और उसने चैविस का इस्तेमाल किया एज अ वेपन अपने ट्रायड के कॉम्पिटिशंस को खत्म करने के लिए, विच एक्सप्लेन्स द डेड कार्टेल बॉसेस। जैक को चिंता है कि ये मैक्सिकन कार्टेल और टेररिस्ट के बीच का कन्वर्जेंस एक ग्लोबल डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है और उनका अगला टारगेट अमेरिका ही है और उन्हें इसे रोकने के लिए चाओ और उसके इंटेल की जरूरत है। एपिसोड के एंड में जैक मिलर से मिलता है। जैक ऑपरेशन प्लूटो को दोबारा स्टार्ट करने से मना कर देता है और मिलर से वॉल्टर के बारे में पूछता है। मिलर अपने एक्शंस को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि ड्रग डीलर्स को मार के वो अपने कंट्री की सेवा ही कर रहा था। जैक उससे पूछता है कि आखिर इनके पीछे है कौन, हु इज द मेन बॉस, बट मिलर कोई जवाब नहीं देता है और अपने मौत के डर से वहां से भाग जाता है। अपने घर वापस जाने पे मिलर पर वॉल्टर अटैक करता है और उसे स्ट्रैंगल करता है और उसे फोर्स करता है पिल्स को ओवरडोज करने के लिए। एपिसोड के एंड में चावेज को मिलर की बॉडी मिलती है और उसके घर के बाहर वेट करता है जैक और जेम्स के आने का। उनके आने पर उन्हें कहता है कि वो काफी लेट है मिलर को बचाने में और चैविस को डर है कि शायद उनका नेक्स्ट टारगेट चैविस ही हो और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फर्स्ट 2 एपिसोड में बस प्लॉट डेवलप किया गया है, हमें ज्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो कि एपिसोड 3 और 4 7 जुलाई को Amazon प्राइम पे अवेलेबल हो जाएंगे। उन 2 एपिसोड के रिकैप वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।